अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व करना और उनकी टाइप्स, ये हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें से फर्स्ट एग्जांपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें x का सेकंड डेरिवेटिव है प्लस 16x इज इक्वल टू 0। अब आपने इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसका जो है वो सॉल्यूशन है। तो जो इनमें से जो फंक्शन इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें से जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हमें वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू c1 और साइन 4t। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये उसका सॉल्यूशन है तो आप इसके डेरिवेटिव्स लें। मतलब इक्वेशन के अंदर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे x प्राइम, तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है कॉज होता है, और 4t का अगेन लेंगे तो वो 4 शुरू में लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा 4c1 और कॉज 4t। ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। इक्वेशन के अंदर चूंकि सेकंड डेरिवेटिव है इसीलिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे, तो ये बन जाएगा -16 c1 और कॉस का डेरिवेटिव साइन बन जाएगा, तो साइन 4t। अब ये जो c1 साइन 4t है ये आपके पास अगेन उसके बराबर है x के, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे -16 और x के साथ, लो जी यहां से आपके पास ये x डबल प्राइम प्लस 16x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरह आप सेकंड को भी वेरीफाई कर सकते हैं और थर्ड को भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये तीनों ही इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन, इज द करेक्ट ऑप्शन कि ऑल ऑफ दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि ये एक रिलेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आपने ये बताना है कि ये इनमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो उसी तरीके से हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ये। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x पावर रूल लगा के, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2y। अगेन y का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा dy बाई dx। और राइट साइड पे 25 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहां से अगर आप dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2x दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और -2y से उसे डिवाइड करेंगे तो ये -y बटा x बन जाएगा। ठीक है, दैट इज सॉरी, ये y x आएगा ऊपर, x दूसरी तरफ जाएगा और y दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ये -x ओवर y। ये जो ऑप्शन सी है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल है। ये हम फॉर्मेशन को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर मैंने उसका वर्किंग रूल लिखा है कि हम किस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। सपोज वी आर गिवन अ फैमिली ऑफ कर्व्स। जिस तरह पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको फैमिली ऑफ पैराबोलास, फैमिली ऑफ सर्कल्स, इस तरह की मैंने आपको इक्वेशन दी थी।
तो ये हम कह रहे हैं कि ये एक फैमिली ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है कंटेनिंग n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। उसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उनकी तादाद जो है वो n है, उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। देन वी कैन obtain an nth order differential equation जिसमें n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, उसके अंदर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर x और प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस x। तो अगर आप इससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें कांस्टेंट्स दो है, एक c1 कांस्टेंट है, एक c2 कांस्टेंट है। तो इससे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन दी हुई है, उससे आप जो बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मालूम किए बगैर आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं। उसमें कांस्टेंट्स की तादाद देख लें आप, जितने कांस्टेंट्स होंगे उतना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनेगा। मतलब आप उसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, 2 उसके डेरिवेटिव्स लेंगे, तो उन 2 डेरिवेटिव से आप अगेन वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। जी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं whose solution is the given family as follows। अब नीचे एक वर्किंग रूल दिया हुआ है जिसके तहत आप ये सारा काम करेंगे। जी, वर्किंग रूल टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन इन x एंड y कंटेनिंग n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। उसमें जो कांस्टेंट्स हैं उनकी तादाद n है। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आपने करना ये है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। सबसे पहले आपने उन कर्व्स की जो फैमिली है उसकी आपने वो इक्वेशन राइट करनी है, चाहे वो अलजेब्रिक फॉर्म में हो चाहे किसी और शक्ल में हो। जैसे ऊपर मैंने ये एक इक्वेशन लिख दी है, तो सपोज कर ले ये स्टेप नंबर 1 है आपका। इसके अंदर आपने जस्ट इक्वेशन राइट करना होगी। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ स्टेप 1। जो स्टेप 1 में आपने इक्वेशन लिखी है उसको आपने डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स। कितने डेरिवेटिव्स आपने लेने हैं, उसके 2 डेरिवेटिव। जैसे अब ऊपर जो इक्वेशन इसमें 2 कांस्टेंट हैं, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा तो y1 से मुराद मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो वो बन जाएगा c1 e रेज टू पावर x। और जब दूसरा e रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा साथ में e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो 2 कांस्टेंट हैं, एक डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया, एक डेरिवेटिव अभी हम निकाल लेते हैं y2। तो सेकंड जो डेरिवेटिव इसका निकलेगा, ये फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज आ जाएगा c1 e रेज टू पावर x। जब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक और माइनस आएगा जिससे ये प्लस बन जाएगा, तो c2 e रेज टू पावर माइनस एक्स। लो जी, ये हमने इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया है। तो अब आप देखें ये y डबल प्राइम आ गया आपके पास, ये अगेन वही y बन चुका है। अच्छा, अब आपने तीसरे स्टेप में करना क्या होगा जी, तीसरे स्टेप में आपने करना ये है कि एलिमिनेट n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम n+1 इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस बन चुकी हैं। एक तो सिंपल जो स्टेप 1 में आपके पास y वाली इक्वेशन थी, एक y1 वाली आपने बना ली, एक सेकंड डेरिवेटिव वाली आपने बना ली। तो इन तीनों इक्वेशंस में से आपने कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये c1 c2 इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर y की भी यही सारी वैल्यू है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं y राइट कर सकता हूँ। तो ये एलिमिनेट हो गए सारे कांस्टेंट्स। अब आप y डबल प्राइम और y को इस तरफ ले आए तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है। तो ये तरीकेकार होगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स की भी थी, मजीद इसमें हमने ये भी देख लिया है। अब आगे मजीद और एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे एग्जांपल है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन प्लेन। तमाम की तमाम स्ट्रेट लाइंस।
अब सारी जो स्ट्रेट लाइंस है प्लेन के अंदर, उसकी जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी। अब इसके अंदर आपके पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं वो आपने a और b ले लिए सपोज, ठीक है, और d भी आपके पास जो है ये कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाता है इक्वल टू 0, a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। इसको अगेन अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये a कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, तो यहां से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब मजीद इसमें से आप इसको डिफरेंशिएट ना करें क्योंकि यहाँ पर आपके पास सारे के सारे कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये लास्ट जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, तो ये एक सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास जो स्ट्रेट लाइंस की फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। ऐसे तमाम सर्कल्स जिनका रेडियस ए है और हु सेंटर लाई ऑन द वाई एक्सिस। मतलब आपने ऐसे तमाम सर्कल्स की इक्वेशंस बनानी है जिन सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। जब ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो वो मैं सपोज कर लेता हूं कि के है। अब इस सेंटर को कंटेन करने वाला जो सर्कल होगा जिसका रेडियस ए होगा, वो आपके पास सर्कल की इक्वेशन ये बन जाएगी, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन बनाने का तरीकाकार होता है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पर k जो है ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। k जो हमने a तो उसने बता दिया ना, a को तो फिक्स कर दिया है कि a इज द रेडियस, ये फिक्स्ड है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। जबकि k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्योंकि ये सर्कल पूरे y एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी लाई कर सकता है। इसका जो सेंटर है वो हम y एक्सिस पर कहीं पर भी चूज करेंगे, इसीलिए k एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन जाएगा। तो अब हमने गिवन इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन गया, y माइनस के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर इसकी स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे एक आएगा, जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, वो dy बाई dx बन जाएगा। यहां से अगर आप y माइनस के की वैल्यू निकाल लें तो ये जो 2x है ये राइट साइड पे जाके नेगेटिव माइनस x बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और डेरिवेटिव इस तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। अब ये जो आपने y माइनस के की वैल्यू निकाली है, ये क्यों निकाली है? क्योंकि इक्वेशन 1 में से आपने बेसिकली k को एलिमिनेट करना था, तो इसीलिए ये जो y माइनस के की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास एक रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो आपके पास 1 है, ठीक है। इसका ऑर्डर आपके, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसीलिए इसकी ऑर्डर जो है वो 1 है, लेकिन इस डेरिवेटिव के ऊपर पावर जो है वो आपके पास है 2, इसीलिए इसकी जो डिग्री होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री वो 2 है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास। तमाम ऐसे पैराबोलास हुज वर्टेक्स इज दिस, एच के उसका वर्टेक्स हो। अब एच और के फिक्स्ड कर दिए गए हैं, ये आर्बिट्ररी नहीं होंगे। तो अब जब आप ये पैराबोला की इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से लिखी जाएगी, इसमें ये जो ए आप ले रहे अब ये आर्बिट्ररी है, ए कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आप इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। जी, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं अबव इक्वेशन का, तो उसमें ये जो y माइनस के स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा, और राइट साइड पे x माइनस एच का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये 4a आ जाएगा। ये जो 4a की कीमत आपने निकाली है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास तमाम पैराबोलाज की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल है जो जिसका ऑर्डर भी फर्स्ट है और उसकी डिग्री भी फर्स्ट डिग्री है।
सिमिलरली फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस r। तो मैं सेंटर सपोज कर लेता हूं h और k। अब ये h और k हमने खुद सपोज किए हैं, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इसीलिए आपको इस इक्वेशन को 2 दफा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करके ये हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करके ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसमें से आप y माइनस के निकाल लेते हैं। फिर ये जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 2 में पुट करके वहां से x माइनस एच निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास x माइनस एच की वैल्यू निकल आई और ये आपके पास y माइनस के की वैल्यू निकल आई। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करके उनको सिंप्लीफाई कर ले, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिसकी डिग्री भी 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है।